हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा टैली का यूज़ कैसे करते हैं, टैली क्या है। और टैली में हम सीखेंगे आज सेल एंट्री एंड परचेज एंट्री कैसे की जाती है। और आपको मैं इसमें कुछ ग्रुप्स के बारे में भी बताऊंगा। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहले जैसे आप टैली प्राइम ओपन करेंगे, अभी हम लेटेस्ट वर्जन ट्राई करने वाले हैं टैली प्राइम। आपको जाना है एजुकेशन मोड पे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन मोड चूज़ कर सकते हैं। आपको दिख रहा है ये टैली का इंटरफेस है। जैसे आपको दिख रहा है, आपको गेटवे ऑफ टैली मिलेगा। गेटवे ऑफ टैली में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल्टर है, क्रिएट है, वाउचर्स है, डे बुक वगैरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपको बताऊंगा टैली में क्या होता है। सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। वो कंपनी आपकी हो या जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी को आप यहाँ पर क्रिएट करोगे। सिंपली आपको क्रिएट पर जाना है, क्लिक करना है एंड चेंज कंपनी पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट कंपनी क्लिक करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास एक कंपनी है, तो मैं अभी आपको एक न्यू कंपनी क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर न्यू कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। आप जो भी कंपनी बनाना चाहते हैं, अभी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी हब ऑफ स्किल्स लिमिटेड एंटर कर देता हूँ। मेलिंग नेम आप चाहें तो सेम रख सकते हैं, या आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कंपनी का एड्रेस फिल करना है। कंपनी कहाँ की है, उसका एड्रेस क्या है, वो प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी के लिए कोई एड्रेस फिल कर देता हूँ। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में आप पूरा एंटर मेंशन करें। आप चाहें तो एंटर प्रेस करके जो रिमेनिंग एड्रेस है वो भी आप इसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर रिमेनिंग एड्रेस फिल कर दूँगा। आप चाहें तो पिन कोड भी मेंशन कर सकते हैं। एंटर। देन आपको यहाँ पर स्टेट चूज़ करना है, जिस स्टेट की कंपनी है। आप नहीं, जिस स्टेट की कंपनी है, कंपनी की डिटेल आप फिल कर रहे हैं, तो आपको कंपनी की डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। तो मैं दिल्ली चूज़ करूँगा। पिन कोड वही सेम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अगर टेलीफ़ोन नंबर है कंपनी का, तो आप टेलीफ़ोन नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कोई भी एक रैंडम नंबर पिक कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी आप यहाँ पर कोई भी एक डाल सकते हैं। नेक्स्ट, फैक्स। अगर आपके पास फैक्स की डिटेल है तो फैक्स आप मेंशन कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, अगर कंपनी का कोई ईमेल एड्रेस है तो आप वहाँ पर ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। वेबसाइट, अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पर ये आपको डेट्स दिखा रहा है। आप अभी एजुकेशन मोड पे हैं तो आप डेट्स चेंज नहीं कर सकते। मंथ और ईयर आप चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन मोड में आप सिर्फ 1 और 2 जो डेट हैं वही मेंशन कर सकते हैं, 1 तारीख या 2 तारीख। तो आप देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है। तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से ही होता है, तो मैं मेंशन कर दूंगा सेम डेट। और यहाँ पर बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मींस आपने जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया है वो कब से रखना आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं और चाहें तो सेम भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। तो मैं इसे अभी सेम रखूँगा। एंटर। करेंसी में आपको अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। तो इंडियन रुपीज़ है तो रुपीज़ का ही सिंबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस। ओके, यहाँ पर कुछ फीचर्स आएंगे, आपको सबको एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर याद रहे, आप जीएसटी अगर यूज़ कर रहे हैं तो जीएसटी को आप यस कर दीजिएगा। अगर ये नो हो तो आपको इसे यस करना है, और यस के लिए आप वाई प्रेस करेंगे, एंटर, वो यस हो जाएगा। और जैसे आप जीएसटी के लिए यस करेंगे तो ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। सिंपली पहले तो आपको बताना है आपकी कंपनी या फर्म कहाँ की है, स्टेट। आपकी कंपनी किस टाइप की है, मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, कंपोजिशन है या रेगुलर है। मोस्ट ऑफ ऑल जो कंपनीज होती हैं वो रेगुलर में रजिस्टर होती हैं, कंपोजिशन में बहुत कम होती हैं। इन केस अगर आपको डाउट आता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं,
अपने किसी सीनियर वगैरह से या कंपनी की जिससे भी आप डिटेल ले रहे हैं उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये कंपनी रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है। इसको हम सेम रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल हम डेट भी सेम रखेंगे। अगर जीएसटी नंबर है तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, अदरवाइज़ ब्लैंक करेंगे। तो जैसे ये बता रहा है जीएसटी इज़ नॉट स्पेसिफाइड, तो मैं एंटर करूँगा। नेक्स्ट, जीएसटी आप कैसे फिल करते हैं, मीन्स जो जीएसटी की रिटर्न आप पे करते हैं वो मंथली पे करते हैं या क्वार्टरली। तो क्वार्टरली भी लोग पे करते हैं, मंथली भी पे करते हैं, तो अभी इसको हम मंथली में कर देंगे। बाकी डिटेल्स आपको कुछ नहीं छेड़ना है, आपको नेक्स्ट आगे मूव बढ़ते जाना है, सब कुछ सेम रहने देना है एंड एक्सेप्ट एंड यस। सो अब आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये कंपनी है जिस पे अभी मैं आपको वर्क करके दिखाऊंगा। सो टैली में क्या होता है, टैली एक बेसिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं, क्या आपने ख़रीदा, क्या आपने बेचा, व्हाट हैव यू परचेज और व्हाट हैव यू सोल्ड। सो वो सारे रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर रखते हैं। सेल परचेज़ के अलावा भी पेमेंट्स होता है, बैंक का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, सारी चीज़ें, कितना स्टॉक पेंडिंग है, स्टॉक क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें टैली में हम करते हैं। तो ब्रीफ इंट्रो भी आएगा, एक एक चीज़, ग्रुप्स, वाउचर्स सारा आप सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाउचर्स का यूज़ कैसे करते हैं। सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे आके आपको वाउचर पे जाना है और इसकी शॉर्ट की जो आपको दिखेगी वो है वी। तो सिंपली आप वी प्रेस करेंगे तो आपको वाउचर्स ओपन हो जाएंगे। ओके, तो जब आप वाउचर्स पे आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा पेमेंट वाउचर। इन केस अभी जैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल और परचेज़, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको साइड में देखना है, आपको वाउचर्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे परचेज़ वाउचर जिसकी शॉर्ट की है F9। तो मैं F9 प्रेस कर दूंगा। ओके, सो F9 परचेज करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस मुझे दिख रहा है। कई बार क्या होता है, सेटिंग सर्वर अवेलेबल नहीं होती हैं, अगर मोड चेंज होता है तो व्यू अलग आता है इसका। तो आपको क्या करना है, चेंज मोड पे जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, लाइक अकाउंटिंग इनवॉइस पे मैं इसे कर देता हूँ, अकाउंटिंग इनवॉइस। तो आप देखिए, अगर आपका इंटरफेस कुछ इस टाइप का आ रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है चेंज मोड पर। चेंज मोड पे जाके आप इसे आइटम इनवॉइस कर दीजिए और नॉर्मल हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई आइटम परचेज़ करते हैं कभी किसी से, तो इनवॉइस हमें प्राप्त होता है, यानी कि एक बिल प्राप्त होता है और उस बिल में एक बिल नंबर, इनवॉइस नंबर भी मेंशन होता है। तो अगर आप इनवॉइस के देख के एंट्री कर रहे हैं तो आप वहाँ पर इनवॉइस नंबर देख के वहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली, मेरे पास एक इनवॉइस है, उसकी एंट्री मैं आपको करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक परचेज़ इनवॉइस है जहाँ पर मैंने लैपटॉप परचेज़ किया था 5 यूनिट परमार इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पर मैंने कीबोर्ड भी ख़रीदे थे 5, 400 के रेट से। सो आप देख सकते हैं ये टोटल बिल है मेरा, और मैं इसकी एंट्री करके दिखाने वाला हूँ आपको कि इनवॉइस की एंट्री टैली में कैसे की जाती है। सो सिंपली जैसे हमने इसे परचेज़ किया हुआ है तो सबसे पहले ये हमसे मांग रहा है इनवॉइस नंबर, मीन्स जो आपका इनवॉइस नंबर है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर हमारा ये रहा। तो यहाँ पर हम इस इनवॉइस नंबर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। डेट, यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है कि आपने जो परचेज़ किया था वो डेट क्या है। 2 फरवरी को परचेज़ किया था, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा 2/2/23। अब 2 फैब को हमने परचेज़ किया था तो उसी डेट की हम एंट्री करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आपकी करंट डेट शो करेगा, जो भी डेट है, मीन्स अगर आप मान लीजिए आपने परचेज़ किया था 2 महीने पहले और आज एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर वो डेट आएगी, एंट्री डेट। और ये जब आपने परचेज़ किया था वहाँ, यहाँ पर आपको वो डेट मेंशन करनी है। सो सिंपली हमने 2 फरवरी को परचेज़ किया था, 1 अप्रैल 2023 इसको हम इसकी एंट्री कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पार्टी नेम, किस पार्टी से हमने ये आइटम्स परचेज़ किए थे, हमने किए थे परमार क्लासेस से। तो मैं यहाँ पर परमार क्लासेस, जैसे आप देख सकते हैं लेजर नहीं है यहाँ पर परमार क्लासेस के नाम का, तो लेजर हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे जाके आप क्लिक करेंगे और लेजर क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो इसकी शॉर्ट की है Alt+C, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली पहले आपको यहाँ पर पार्टी नेम टाइप करना है जिससे आपने आइटम
परचेज़ किया था। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा परमार क्लासेस। ग्रुप में आपको चूज़ करना है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर आपको ग्रुप क्यों चूज़ करना है मैं बता देता हूँ। तो सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, मीन्स अभी हमने उसको पेमेंट नहीं की है, अभी हमें उसे पेमेंट करना है। अभी जो हमने आइटम परचेज़ किए थे उससे हम सिर्फ उसकी एंट्री कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो अभी जब तक हम उसे पेमेंट नहीं करते हैं तब तक सन्ड्री क्रेडिटर आप ग्रुप यूज़ करोगे। कि जब भी हम परचेज़ वाउचर में एंट्री करते हैं तो परचेज़ वाउचर में आपको उस आइटम की एंट्री करनी है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, प्लस आपने अगर मान लीजिए उधार खरीदा है किसी से, पेमेंट नहीं की है, तो आप उसमें ग्रुप चूज़ करेंगे सन्ड्री क्रेडिट। मीन्स वो अभी आपसे पैसे मांगता है, यानी लाइबिलिटी है आपके ऊपर कि आप उसे पेमेंट करें। तो आप देख सकते हैं करंट लाइबिलिटी शो कर रहा है। आगे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ बैलेंस शीट में कैसे शो करेगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर चूज़ करेंगे। बाकी आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। पार्टी नेम अगर पार्टी का एड्रेस है यहाँ पे मैं अभी मेंशन कर देता हूँ। सो मान लीजिए पटेल नगर ही मैं अभी मेंशन कर देता हूँ। ओके, दिल्ली की पार्टी है और यहाँ पर हम पिन कोड मेंशन कर देंगे। अब इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन टाइप आपको बताना है कि इस पार्टी के पास, अगर ये पार्टी रेगुलर है तो आप इसे रेगुलर चूज़ कीजिए। इसके पास मान लीजिए रेगुलर में मोस्ट ऑफ ऑल जीएसटी वाली पार्टीज़ आती हैं जिनके पास जीएसटी होता है। अगर नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो आप अनरजिस्टर्ड में डाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि रेगुलर है तो एंटर करेंगे। उसके बाद ये आपसे जीएसटी नंबर पूछेगा। जीएसटी नंबर आप इसमें मेंशन कर सकते हैं अगर जीएसटी नंबर है आपके पास। तो मान लीजिए अभी मेरे पास नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर आपको कंट्रोल ए करना है, खाली छोड़ेंगे। सेम यहाँ पे भी आप एंटर 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 एंटर। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका परचेज लेजर। तो परचेज़ अभी हम कर रहे हैं तो परचेज़ में बेसिकली 4 टाइप के लेजर होते हैं। परचेज़ एग्जेम्प्ट, परचेज़ जीएसटी, परचेज़ इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट, परचेज़ आईजीएसटी। तो मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो है परचेज़ एग्जेम्प्ट। तो परचेज़ एग्जेम्प्ट उन आइटम्स पे अप्लाई होता है जो आपके ही स्टेट के आइटम्स आप परचेज़ कर रहे हो अपने स्टेट से और उन पे जीएसटी नहीं लगता। मान लीजिए मैंने अभी परमार क्लासेस से आइटम्स परचेज़ किए हैं और परमार क्लासेस और मेरी कंपनी दोनों ही एक ही स्टेट के हैं और मैं अपने ही स्टेट से आइटम किसी कंपनी से परचेज़ कर रहा हूँ तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लग रहा है। परचेज़ एग्जेम्प्ट लेजर में जाएगा वो। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा परचेज़ लेजर। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा परचेज़ एग्जेम्प्ट। तो लेजर क्रिएट करने के लिए फिर से वही करेंगे, ऑल्ट सी। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे परचेज़ एग्जेम्प्ट। और परचेज़ एग्जेम्प्ट जैसे मैंने भी आपको बताया था 4 टाइप के होते हैं परचेज़ एग्जेम्प्ट, परचेज़ जीएसटी, परचेज़ आईजीएसटी, परचेज़ इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट। चारों जो भी हैं वो जाएंगे परचेज़ अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप हैं तो इसको हम डालेंगे परचेज़ अकाउंट के अंदर। परचेज़ जीएसटी, आईजीएसटी, इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट चारों जाएंगे परचेज़ अकाउंट के अंदर। ओके, बाकी आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जीएसटी आइटम पे अभी हम नहीं लगा रहे हैं तो सेम अभी इसको नो रखेंगे। आपने गुड्स परचेज़ की हैं तो आप गुड्स चूज़ करेंगे। अगर आप सर्विस ले रहे हैं तो आप सर्विस मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं गुड्स एंटर करूँगा, एंटर एंटर। तो परचेज़ एग्जेम्प्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मैं आइटम की एंट्री करूँगा जो आइटम मैंने परचेज़ किया था। तो मैं जाऊँगा, पार्टी नेम अभी हमने मेंशन कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आइटम हमने परचेज़ किया है लैपटॉप। 5 क्वांटिटी खरीदी थी 20,000 रुपये के रेट पर। ओके, तो यहाँ पर आइटम क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी, टाइप कर देंगे ऊपर नेम लैपटॉप। अंडर प्राइमरी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आप ग्रुप क्रिएट करना चाहें आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है। सिंपली कुछ आइटम्स होते हैं जिनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। जैसे मान लीजिए लैपटॉप है तो लैपटॉप एक इलेक्ट्रॉनिकल आइटम है, एक गैजेट है। तो आप चाहें तो इसकी एक कैटेगरी बना सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो हमारा कीबोर्ड, माउस, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जा सकता है। अगर कुछ फर्नीचर से रिलेटेड अगर हम कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो वो आप फर्नीचर की कैटेगरी यहाँ पर बना सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा
तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एंड अलाइस खाली छोड़ना है, प्राइमरी इसको अंडर प्राइमरी में ही रखेंगे, नो नो नो, एंटर। अब यहाँ पर जो आप आइटम परचेज़ करते हैं तो कई बार होता है कि आइटम हो सकता है आपका यूनिट में हो, क्वांटिटी उसकी हो सकता है वो मीटर में हो, लीटर में हो, या फिर हो सकता है वो पीसेस में हो। तो सिंपली आपको यहाँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपने जो आइटम आप परचेज़ कर रहे हैं वो यूनिट में है, पीसेस में, किस में है। तो यहाँ आते हैं, एक बार देख लेते हैं इनवॉइस में क्या है। तो लैपटॉप के 5 यूनिट दिखा रहा है ये, तो हम यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो क्रिएट करने के लिए सिंपली ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, सिंबल, तो यूनिट है तो मैं यूनिट यहाँ पर टाइप कर दूँगा, यूनिट। फॉर्मल नेम, आप यूनिट में क्या चाहते हैं, फॉर्मल नेम और सिंबल नेम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, तो मैं यूनिट कर देता हूँ इसे। अगर आप सेम टाइप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, आगे टाइप नहीं होगा, तो यहाँ पर इसमें थोड़े चेंजेस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से यूनिट चेंज कर देता हूँ। ओके, फिर आपको यहाँ पर चूज़ करना है यूनिट कहाँ पर है। तो आप सिंपली अगर आप यहाँ पर टाइप भी करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये रहा यूनिट, एंटर। इसको भी डेसिमल्स को 0 ही रखेंगे, यस। बाकी सब आपको अभी नॉर्मल रखना है, आइटम पे कोई भी जीएसटी अभी हम नहीं लगा रहे हैं, गुड्स हैं। ओके, नेक्स्ट, एंटर एंटर। ओके, सो लैपटॉप आइटम हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको बताना है कितनी क्वांटिटीज़ आपने परचेज़ की थी। तो हमने यहाँ पर 5 क्वांटिटी ली थी लैपटॉप की, 5। रेट पूछेगा, रेट आपको लाइक 20,000 है एक लैपटॉप का रेट, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, एंटर। तो देखिए यूनिट ऑटोमेटिकली लिखा आ चुका है और अमाउंट भी मेंशन हो चुका है, एंटर एंटर। सेकंड आइटम हमने परचेज़ किया है कीबोर्ड, तो परचेज़ पे हम जाएंगे यहाँ पर ऑल्ट सी और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कीबोर्ड। तो आइटम पे जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कीबोर्ड। यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिकल आइटम है, तो आप उसकी कैटेगरी में आप उसे डाल सकते हैं, उसके ग्रुप में। तो अंडर में हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ही चूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे ये यूनिट है, पीसेस है, वो आपको बताना होता है, तो यूनिट में दिखा देता हूँ। कीबोर्ड यहाँ पर जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है 5 पीसेस। यहाँ पर पीसेस में हमारे पास लिखा हुआ है, मेंशन है। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको चेंज करेंगे और ऑल्ट सी, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पीसेस को मैं दोबारा से चेंज कर दूँगा। यहाँ पर कोड देना है पीसेस, तो एंटर। तो पीसेस आ चुका है, एंटर एंटर। और आगे वही सेम रखना है, नो, गुड्स, एंटर एंटर एंटर। ओके, सो अभी हमारी कीबोर्ड का भी जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट हो चुका है। स्टॉक आइटम हमारे क्रिएट हो गए हैं 2। और कितनी क्वांटिटी हमने इसकी ख़रीदी थी, 5, तो यहाँ पे भी 5 मेंशन करेंगे। प्राइस था इसका हमारा 400 रुपीज़, 400 एंड डन। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो प्राइस है, जो टोटल अमाउंट है 1,02,000 रुपीज़, वो इससे मैच कर रहा है, 1,02,000 रुपीज़। ओके, तो मीन्स ये था आपका इनवॉइस, और इनवॉइस की आपने एंट्री जो है सक्सेसफुली कर ली है। एंटर करेंगे, इसको आप नो करेंगे और ऑन अकाउंट रखेंगे, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, अगर आपने कुछ नोट लिखना है परचेज़ के बारे में, कब परचेज़ किया था आपने, कब एंट्री की है, कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहें तो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं नरेशंस के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे एंटर प्रेस करके। ओके, सो हमारी परचेज़ की एंट्री सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम देखना चाहेंगे, तो अब हम देखते हैं हमने जो परचेज़ किया है आइटम जिसकी हमने एंट्री की है वो कहाँ पर है। स्केप प्रेस करके आप बाहर आएंगे और बाहर आके आपने अगर जैसे आज वर्क किया है तो डे बुक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। परचेज़ वाउचर में एक दिखा रहा है परमार क्लासेस, कि हमने परमार क्लासेस से जो आइटम परचेज़ किए हैं उनकी एंट्री की है हमने, एंटर। सो ये रहा हमारा परचेज़। बैक करेंगे, बाहर आएंगे, बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं, एक बार बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे
तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे यहाँ पर करंट लाइबिलिटी शो कर रहा है 1,02,000 रुपीज़। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि आपको अभी वो पैसा किसी पार्टी को पे करना है। मींस आपने जिस पार्टी से लिया था, मींस जो आपने आइटम परचेज़ किए थे किसी पार्टी से, अभी आपने उस पार्टी को पेमेंट नहीं की है, अभी भी आपको उस पार्टी को पे करना बाकी है। तो करंट लाइबिलिटी शो कर रहा है यहाँ पर। आप चाहें तो एंटर करके देख सकते हैं। ये दिखा रहा है सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप, और इसमें आप अप्रैल की एंट्री देख सकते हैं। अप्रैल में एंट्री जैसे मैंने की थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अराउंड एंटर करेंगे, परचेज एग्जेम्प्ट में दिखा रहा है कि 1,02,000 रुपीज़ का क्रेडिट अमाउंट अभी बाकी है जो अभी हमें पे करना है। ये था हमारा परचेज इनवॉइस की एंट्री। परचेज इनवॉइस की एंट्री आप इस टाइप से कर सकते हैं। सेम हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं सेल वाउचर को। तो सेल वाउचर के लिए आपको वाउचर पे क्लिक करना है, वी टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है सेल वाउचर, जिसकी शॉर्ट की है F8। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं सेल पर। तो सेल पे पहले हम पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे, पार्टी का एक लेजर क्रिएट करेंगे जिस पार्टी को हमें आइटम सेल करना है, जिस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं। तो देखिए सेल की एंट्री भी 2 टाइप से होती है, परचेज़ भी वैसे 2 टाइप का है। तो पहले हम सेल को डिस्कस कर लेते हैं। सेल में कई बार क्या होता है, कस्टमर हमें जैसे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी किसी पार्टी को सेल कर रहे हो तो सिंपली आप उसे क्रेडिट पे आप उसे माल अपना बेचोगे। तो आपको क्या करना है, कई बार हम पार्टी जैसे रेगुलर कोई कस्टमर, मान लीजिए आप एक शॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर कैश पे करता है, तो उसमें हम सेल में एंट्री कैश की करते हैं क्योंकि हमें कैश रिसीव हो रहा है। और जब हम पार्टी को किसी को बेचते हैं माल जहाँ पर हमें कैश रिसीव नहीं होता, हमने उसे उधार पर दिया हुआ है, पेमेंट हमें आगे रिसीव करनी है, तो उसके लिए अलग एंट्री होती है। तो पहले मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि जब हम किसी पार्टी को उधार माल बेचते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। कैश तो सिंपली आप कैश मेंशन करेंगे आ जाएगा। तो पहले मैं वही बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए मैं किसी पार्टी को माल बेच रहा हूँ, तो उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट C। तो जिस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं उसका नाम, तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया है मैंने, एंटर। अब ये पार्टी किस ग्रुप में जाएगी, पहले अभी जैसे हमने सेल परचेज़ में सीखा था, परचेज़ में क्या था कि हमने उसे सन्ड्री क्रेडिटर में डाला था क्योंकि हम जिस पार्टी से माल परचेज़ कर रहे हैं उससे हमने पेमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पर इसका अपोजिट होगा, इसको हम डालेंगे सन्ड्री डेटर में। सन्ड्री डेटर का मतलब होता है कि आप उस ग्रुप में पार्टी को डाल रहे हैं जिससे आपको अमाउंट लेना है। मीन्स अभी ये पार्टी आपको पे नहीं कर रही है, आने वाले टाइम बाद, हो सकता है कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, ये आपको पे करेगी अमाउंट। तो इसलिए सन्ड्री डेटर मीन्स अभी आपका ये बाकी है, आपका पैसे का आना बाकी है किसी से। तो सन्ड्री डेटर ग्रुप में जब आप डालते हैं इसको, तो सन्ड्री डेटर में आपको याद रखना है सन्ड्री डेटर क्यों डाला है। सन्ड्री डेटर हमने इसलिए इस ग्रुप में इसलिए डाला है क्योंकि इस पार्टी को हम माल जो है उधार बेच रहे हैं, कैश नहीं बेच रहे। कैश ये पेमेंट हमें करेगा, अभी नहीं, लेकिन हो सकता है बाद में, हो सकता है कैश पेमेंट करे या बैंक से भी दे। तो अभी इसे हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे क्योंकि हम इसे उधार माल बेच रहे हैं। बाकी सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं नॉर्मल। पार्टी का एड्रेस, कहाँ की पार्टी है, तो मान लीजिए हमने जैसे दिल्ली की पार्टी से ही ख़रीदा था और मैं किसी दिल्ली की ही पार्टी को बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसका एड्रेस हम मेंशन कर देंगे। ओके, तो पार्टी हमारी दिल्ली की है, कंट्री इंडिया ही रहेगा, पिन कोड भी आप मेंशन कर दीजिए, एंटर। यहाँ पर फिर से वही पूछेगा, अगर पार्टी रेगुलर है, जीएसटी है उसके पास, तो आप उसे जीएसटी में डाल सकते हैं। अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में डाल दीजिए। तो मान लीजिए पार्टी ऐसी है जो अनरजिस्टर्ड है, तो एंटर करूँगा मैं, एंटर, कंट्रोल A, इसको भी कंट्रोल A। तो पार्टी का नाम हमने क्रिएट कर दिया है, जिस पार्टी को हम माल अभी बेचने जा रहे हैं, जो हमने परचेज़ किया था। सेल लेजर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, परचेज़ में 4 टाइप के लेजर होते हैं, सेम सेल में भी 4 टाइप के लेजर होते हैं, बिल्कुल सेम ही रहेंगे।
सेल एग्जेम्प्ट, सेल जीएसटी, सेल इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट, सेल आईजीएसटी। तो ये चारों सेल्स के लेजर होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सेल एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि वो आइटम जो हमने अपने स्टेट से ख़रीदा है और अपने स्टेट में उसे बेच रहे हैं, यानी वो आइटम जो हमने अपने स्टेट से ख़रीदा है और अपने स्टेट में उसे बेच रहे हैं, तो वो जाएगा सेल एग्जेम्प्ट के अंदर। सो सिंपली ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सेल एग्जेम्प्ट, और इसे जैसे हमने परचेज़ एग्जेम्प्ट के बारे में समझा था कि परचेज़ के चारों ग्रुप्स, चारों लेजर जो हैं वो परचेज़ अकाउंट में जाते हैं। तो सेम यहाँ पर सेल एग्जेम्प्ट के जो चारों ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे जाएंगे सेल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम सेल अकाउंट मेंशन करेंगे। जीएसटी अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारी जो गुड्स हैं जो हम सेल कर रहे हैं, सर्विसेज नहीं हैं, तो गुड्स को ही सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने आइटम्स को जो भी आपके पास स्टॉक है। तो देख सकते हैं मेरे पास ये 2 आइटम्स हैं, 2 आइटम्स का स्टॉक है मेरे पास, और इनको मैं अभी सेल करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लैपटॉप सेल करूँगा, तो मैं यहाँ टाइप कर दूँगा लैपटॉप, और लैपटॉप का मान लीजिए अब मैं अभी 4 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ, और मैंने 20,000 में परचेज़ किया था और मैं इसे 22,000 में, मान लीजिए 25,000 के रेट पे मैं सेल कर रहा हूँ। ओके, तो 1 लाख रुपीज़ इसका अमाउंट हो चुका है। एंटर एंटर। नेक्स्ट जो आइटम मैं सेल करना चाहता हूँ वो है कीबोर्ड। तो मैं कीबोर्ड चूज़ करूँगा। कीबोर्ड को मैं लाइक अभी 5 ही से सेल कर देता हूँ। 400 के प्राइस पे मैंने इसे परचेज़ किया था, और यहाँ पे मैं सेल करूँगा 500 के प्राइस पे, और एंटर। तो अभी मेरा आइटम मैंने अभी एंट्री कर दी है, जो भी आइटम मुझे सेल करने हैं, और आप देख सकते हैं टोटल जो बन रहा है वो है 1,02,500 रुपीज़। सेम आगे बढ़ेंगे, एंटर। अगर और भी आइटम है तो आप वो मेंशन यहाँ पर क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसको हम नो करेंगे, ऑन अकाउंट, एंटर एंटर। नरेशन में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि आप कब सेल कर रहे हैं, कितना अमाउंट पेंडिंग है, या कुछ और एक्स्ट्रा जो आप लिखना चाहते हैं, वो आप नरेशन में कोई भी एक नोट मेंशन कर सकते हैं। सो मैं आगे बढ़ूँगा, यस। तो अभी हमारी जो है सेल की एंट्री हो चुकी है। बाहर जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड को मैंने सेल किया है माल 1,02,500 रुपये में। ये देखिए उसकी एंट्री। ओके, तो मैं अभी बाहर जाता हूँ। अभी हम आगे बढ़ेंगे, बैलेंस शीट को चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं एक साइड में आपका लाइबिलिटीज़ आ रहा है। ये मेरी कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं जो मेरी कंपनी को पे करनी है। मीन्स अभी मुझे 1,02,000 रुपीज़ पे करना है जिन पार्टीज से मैंने उधार माल परचेज़ किया था। और प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर 20,000 का मुझे शो कर रहा है, 20,500 रुपीज़। कैसे है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। करंट एसेट दिखा रहा है 1,22,500 रुपीज़। अब ये करंट एसेट क्या है, क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास दिखा रहा है कितना, 20,000 रुपीज़ का। मीन्स मैंने आपको अभी दिखाया था, मैंने 4 लैपटॉप सेल किए थे, एक मैंने सेल नहीं किया था, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक मीन्स जो बचा हुआ स्टॉक है, जो अमाउंट है उसका, वो दिखा रहा है कि मेरे पास 20,000 का स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। सन्ड्री डेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,02,500 रुपये, यानी कि जो मैंने आइटम बेचा है लेकिन मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो मेरा अभी जो टोटल अमाउंट इनका बन रहा है वो है 1,02,500। और इन सब का ग्रैंड टोटल अगर आप देखेंगे तो वो है 1,22,500 रुपीज़। तो ये थे मेरे करंट एसेट्स। मींस मैंने अभी, मेरी संपत्ति अभी लगी हुई है, पेमेंट आएगी। और कुछ ऐसे आइटम्स एसेट्स हैं मेरे पास जो अभी मैंने सेल नहीं किए हैं, तो वो मेरे टोटल एसेट्स यहाँ पर शो कर रहा है कि अभी भी इतने अमाउंट के एसेट मेरे वर्किंग हैं। तो ये था हमारा टैली का एक स्मॉल इंट्रो जिसमें आपने परचेज इनवॉइस किया, सेल की एंट्री करना सीखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी सीखना चाहते हैं, आगे मैं वीडियोस अपडेट लाता रहूँगा। चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव फन, हैव अ नाइस डे एंड सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।